आज एक ऐसा योग बताएंगे इससे आपके शरीर को ताकत मिलती है घोड़े जैसी, और आपकी कमर और पैरों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो सब जड़ से खत्म होगी। और इस योग का आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता तेज होती है, मेमोरी पावर में वृद्धि होती है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 54 एपिसोड। तो आज का योग है वातायनासन। वातायनासन योग को वैसे हॉर्स पोज के नाम से भी जाना जाता है। यह योग एक प्राचीन योग है। इस योग को लगातार करने से आपके मन और दिमाग और आत्मा को ऊर्जा मिलती है। तो वातायनासन योग संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। वातयान यानी घोड़ा, आसन यानी आपकी मुद्रा। तो इस योग में अपने शरीर की आकृति एक घोड़े के समान होती है और आपको शरीर को घोड़े जैसी ताकत मिलती है, इसलिए इसको हॉर्स पोज के नाम से जाना जाता है। वातायनासन योग का लगातार आप अभ्यास करते हैं तो आपकी टांगों में लचीलापन बढ़ता है, आपकी टांगों की मसल्स मजबूत होती है और जो भी कमर के नीचे के जॉइंट हैं उनमें मजबूती आती है। तो वातायनासन योग को स्टार्ट करते हैं। वातायनासन योग करने के लिए सबसे पहले आप अपनी योगा पट्टी पे इस प्रकार खड़े हो जाएं। इस योग में सावधानी रखने की बात यह है कि इस योग को खाली पेट करना है और मॉर्निंग में करते हैं तो इसके ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार सीधे खड़े हो जाएं और अपने राइट पंजे को इस प्रकार अपने यहाँ से पकड़ें पंजे को, और अपनी जहां से बायां पैर स्टार्ट होता है यानी बाईं जांघ के ऊपर यहाँ लगाना है इस प्रकार। और फिर आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार लेते हुए आगे की तरफ लें, मगर इसमें ध्यान इस चीज का रखना है कि अपना राइट घुटना नीचे की तरफ होना चाहिए, न कि थोड़ा बांका तिरछा। तो इससे आपका पोस्चर खराब हो सकता है। तो फिर इस प्रकार हाथ आगे करते हुए आपको आगे की तरफ झुकना है, नजर आपको सामने रखनी है इस प्रकार, और इस प्रकार आगे की तरफ झुकाव लें। झुकाव लेके आप अपने पैर को धीरे धीरे फोल्ड करते हुए अपने घुटने को इस प्रकार लगाएं, जो अपनी एडी के समांतर रूप से होता है। और फिर आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार नमस्कार मुद्रा में बनाएं। इस मुद्रा में आप कितनी भी देर रह सकते हैं। इस नमस्कार मुद्रा का आपको अभ्यास होने के बाद फिर अपने को जैसे अपने एक राइट पैर नीचे है तो राइट हाथ को नीचे लें और लेफ्ट हाथ को ऊपर लें, और इस प्रकार अपनी एक घोड़ा जिस प्रकार होता है उस प्रकार अपनी की संरचना बनती है इसमें। तो इस प्रकार यह मुद्रा बनने के बाद यहाँ आप जितनी देर आपका सही बैलेंस बने उतनी देर रुक सकते हैं, और फिर आप अपनी सामान्य स्थिति में आके अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ करें और दोनों हाथों पे प्रेशर देके फिर आप अपने शरीर को धीरे धीरे खड़ा करें और इस प्रकार वापस सही मुद्रा में आए। अब जिस प्रकार अपन से राइट पैर से किया था उसी प्रकार लेफ्ट पैर से किस प्रकार करते हैं। लेफ्ट पैर को इस प्रकार ऊपर उठाएं और जहां से राइट जंघा स्टार्ट होती है वहां लगाएं, और अपना घुटना लेफ्ट का नीचे की तरफ होता है, और इस प्रकार अपना सही बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके जाना है। आगे की तरफ लेके गए, इस प्रकार आगे की तरफ झुकाव लिया, घुटने को धीरे धीरे फोल्ड किया और अपना जो लेफ्ट घुटना है वो राइट एडी के समांतर रूप में होना चाहिए इस प्रकार। और फिर आप अपने दोनों हाथों की स्थिति इस प्रकार नमस्कार मुद्रा में अभ्यास होने के बाद फिर आप उसी प्रकार जैसे अपने अभी बताया था, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे और जो ऊपर है वो ऊपर, इस प्रकार। तो इस प्रकार आप इस योग का सही अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर का सही बैलेंस बनता है, और अपने जहां ये घुटनों के दर्द, कमर दर्द और जिनकी मसल्स कमजोर हैं पैरों की, उनमें नई जान आती। और फिर आप इस प्रकार वापस अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके प्रेशर दें, शरीर को धीरे धीरे खड़ा करें और इस प्रकार वापस।
तो इस प्रकार आप इस योग का सही अभ्यास करके आप अपने शरीर में बहुत अच्छे बदलाव ला सकते हैं। वातायनासन योग के अगर लाभ की बात करें तो इस योग को आप सही प्रॉपर ढंग से रोजाना करते हैं तो आपकी टांगों से जुड़ी समस्याएं खत्म होती है, टांगों की मसल्स मजबूत होती है और आपके जो भी जॉइंट हैं उनमें मजबूताई आती है। किसी भी प्रकार का पेन होता है तो उसमें आराम मिलता है। दूसरे अगर लाभ की बात करें तो इससे अपनी कमर की यहाँ कूल्हे की जो भी अस्थि है उनमें लचीलापन बढ़ता है, वहां ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, जिससे आपके शरीर एकदम मजबूत और हल्का होता है। अगर लाभ की बात करें तो आर्थराइटिक दर्द में आराम और अपने शरीर की अकड़न इस योग से खत्म होती है। चौथे अगर इसकी लाभ की बात करें तो इससे अपनी कमर और पैरों में जो भी बनावट में अगर कोई भी गड़बड़ी है तो वह सही होती है और आपकी चाल में इसमें सुधार आता है। तो योग बहुत अच्छा है, योग को स्टेप टू स्टेप करें और लगातार इसका आप अभ्यास करेंगे तो आपकी चाल बहुत अच्छी होगी। वातायनासन या हॉर्स पोज करने को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो जिनके हाई बीपी है, हर्निया है, साइटिका है या जिनकी हड्डियां कमजोर हैं उनको इस योग का परहेज करना चाहिए और जिनके शरीर में ताकत कम है उनको भी इस योग का परहेज करना चाहिए। इस योग को प्रॉपर ढंग से करें, मगर जिनके शरीर में कमजोरी अधिक है उनको इस योग का परहेज करना चाहिए। तो आज का योग आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के हर योग की डिटेल से स्टडी के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।